हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। मीन राशि, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 2026 की रीडिंग है और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या पाइसीज मीन राशि वालों की शादी 2026 में होगी या नहीं होगी, वो हम चेक करेंगे। मीन राशि, यहाँ से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए अगर कुछ ब्लॉकेजेस रहेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज निकालूंगी कि करंटली अभी क्या चल रहा है शादी को लेकर आपका, और 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, उसके बाद हम वो चेक करेंगे। मीन राशि, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये रीडिंग आप तभी देखना अगर आप एक्चुअल में शादी करवाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, आप अपने लिए मैच देख रहे हैं या फिर आपके घर वाले आपके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, तो इस रीडिंग को देखने का फ़ायदा रहेगा। अगर आप ने सोचा ही हुआ है कि आपने शादी ही नहीं करनी है, तो फिर ये रीडिंग उतनी आपके साथ मैच नहीं होगी। अगर वैसे आपको देखना है शौकिया तौर पे, तो डेफ़िनेटली देख सकते हैं। तो पाइसेस, देखते हैं सबसे पहले आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है और आपकी करंट सिचुएशन शादी को लेकर चल क्या रही हैं। फिर उसके बाद देखेंगे 2026 में शादी होगी या नहीं होगी। मीन राशि की शादी को लेकर अभी क्या सिचुएशंस चल रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है पाइसेस की। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। पाइसेस की फीलिंग्स क्या है अपनी शादी को लेकर, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एडवेंचर एंड पोस्टपोनमेंट। तो पाइसेस, जो अभी हाल फिलहाल आपकी सिचुएशंस चल रही है ना शादी को लेकर, एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप कंफ्यूज दिख रही हैं, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोई दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अब दो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। एक तरफ हो सकता है कि आप की लाइफ में कोई इंसान है, आप किसी को पसंद करते हैं, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसके साथ करें किसके साथ ना करें। कुछ पाइसेस के लिए ये भी हो सकता है कि पाइसेस, एक तरफ कोई इंसान आपको पसंद है या आपकी फैमिली किसी और के साथ करवाना चाहती है, तो आप उसमें कंफ्यूज है कि फैमिली की तरफ, फैमिली के हिसाब से चले कि अपनी मर्जी के हिसाब से चले। या करियर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कई बार होता है ना, इंसान को लग रहा है यार करियर पहले सेटल हो जाए, जॉब बिजनेस जो भी आप करना चाहते हैं, बाद में देखेंगे शादी का। तो मैरिज को लेकर ना अप एंड डाउन, इन एंड आउट वाली आपकी सोच चल रही है। कभी आपको लग रहा है कर लेते हैं, कभी आपको लग रहा है नहीं करते हैं, कभी आप बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं शादी को लेकर, कभी आप लो एनर्जीज में चले जाते हैं। एक मन आपका हाँ करता है, दूसरा मन आपका ना करता है। तो आप कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव सोच रहे हैं। आप हाँ और ना में थोड़ा सा मुझे अटके हुए दिख रहे हैं अभी, कि क्या करें क्या ना करें, कब करें, करें ना करें, ऐसा सा ज़्यादा दिख रहा है। और कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, कोई दो चीज़ों को लेकर, दो लोगों को लेकर, आप उसी में ही थोड़ा सा फंसे हुए हैं, किसकी तरफ बढ़ें किसकी तरफ ना बढ़ें। और पोस्टपोनमेंट का कार्ड भी यही बोल रहा है कि चीज़ें लेट हो रही हैं। या तो देखिए, कुछ चीज़ों को आप खुद डिले कर रहे हैं, खुद लेट कर रहे हैं मीन राशि। एक होता है ना, इंसान जानबूझकर लेट कर देता है कि बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी आपको और वक्त चाहिए, इसलिए हो गया। या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं मीन राशि। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी इंसान के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए आप खुद चीज़ों को लेट कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। एक तो हो गया आपकी तरफ से चीज़ें खुद लेट कर रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि कुछ मीन राशि का ये भी हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि चीज़ें आपको लग रहा है अभी थोड़ी ना लेट होती जा रही हैं, डिले होती जा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। हालाँकि देखिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे चीज़ें फाइनल हो जाएँ, लेकिन एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं। स्पाइसेस, ये कार्ड ये भी बोलता है कि साथ ही साथ एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं, लेकिन आप ढूँढ भी रहे हैं अपने लिए मैच। ये कार्ड ये भी बोलता है कि आप किसी चीज़ को ढूँढ भी रहे हैं, तलाश भी कर रहे हैं, और क्योंकि ये शादी का टॉपिक है, तो आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूँढ रहे हैं, लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, या आपकी फैमिली आपके लिए ढूँढ रही है। बट चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो रही हैं, डिले हो रही है, और आप एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि सेटल हो जाना चाहिए, अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा-सा डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपकी फैमिली डिसीज़न चॉइस नहीं ले पा रही है। अब देखते हैं पाइसेस कि 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। ये तो मैंने आपकी एनर्जीज़ बताई हैं। मीन राशि की शादी 2026 में होगी या नहीं होगी? स्पाइसेस की शादी को लेकर 2026 में क्या कुछ होगा? स्ट्रेंथ,
जस्टिस, वन मोर कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि की शादी 2026 में होगी कि नहीं होगी? फ्लावरिंग, रिसेप्टिविटी, माइंड। लेट्स सी पाइसिस, यहाँ से भी देखते हैं पाइसिस की शादी 2026 में होगी या नहीं होगी, क्या रहेगा मैरिज को लेकर। ये मैं बाद में पढ़ूंगी आपके लिए कार्ड, और आपके लिए एडवाइस और गाइडेंस भी देख लेते हैं। मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है शादी को लेकर 2026 में, एंड क्या होगा फाइनली। बैलेंस, ओके। चलिए, तो मीन राशि इन कार्ड्स में चेक करते हैं कि 2026 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। ये वाले जो कार्ड्स मैंने निकाले ये सिर्फ और सिर्फ 2026 की आपकी शादी के लिए हैं। और फिर से क्लियर कर दूं, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है मैंने जो मीन राशि वाले, पाइसिस वाले सच में शादी करवाना चाहते हैं, एक्चुअल में अपने लिए लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, या आपके घर वाले आपके लिए देख रहे हैं और आप सेटल होना चाहते हैं, तो आप ये रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं। अगर आप शादी नहीं करवाना चाहते हैं, आपने सोच ही लिया कि आपने शादी करनी ही नहीं है, फिर आप इसको जस्ट गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। तो मीन राशि, यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, फ्लावरिंग का और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है 2026 के लिए आपकी शादी को लेकर। तो देखिए, ये कार्ड ये बोलते हैं कि 2026 में हो सकता है आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करेंगे, सेल्फ केयर, सेल्फ लव आप ज़्यादा मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अपना कभी ध्यान नहीं रखा, आपने अपने आप को इग्नोर किया। तो आप अपना ज़्यादा ध्यान मुझे रखते हुए दिख रहे हैं, और बहुत सब्र और पेशेंस के साथ भी चीज़ों को डील करेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है और रिसेप्टिविटी का भी कार्ड आया है। तो मुझे ये लग रहा है मीन राशि, मैरिज को लेकर थोड़ा सा आपको पेशेंस और सब्र रखना पड़ रहा है। थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील करना पड़ रहा है। हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, यहाँ पे आया भी था ना आपके लिए कार्ड करंट सिचुएशंस में कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेट या तो आप कर रहे हैं या हो रही हैं बाई चांस ही, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। और ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ रहा है, बट आपको इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है 2026 में। लेकिन वो चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, इंसान को लगता है यार मुझे और वेट करनी पड़ रही है, अभी और इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो इस कारण से थोड़ी-सी आपको स्ट्रगल कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है। लेकिन वो सारी चीज़ें आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है यार, जो भी हो रहा है कोई बात नहीं। आप हिम्मत के साथ, विल पावर, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। पेशेंस रख रहे हैं, सब्र रख रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए उतावलापन नहीं कर रहे हैं, जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मन ही मन है, कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी इंसान का कोई बिहेवियर, कोई एटीट्यूड, कोई भी इंसान हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर या कोई और इंसान जो कुछ आपको बॉदर कर रही है, किसी की बातें, किसी का बिहेवियर, और चीज़ें आपके हिसाब से शायद नहीं हो रही हैं, इसके कारण थोड़ा-सा आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप वो किसी को शो नहीं कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा ना खुद के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए, और अपने आप को आप ब्यूटीफाई कर रहे हैं। जैसे होता है ना, अपने आप को निखारना, जिम जाना, शॉपिंग करना, अच्छे-अच्छे कपड़े लेना, तो कोई भी चीज़ है जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो वो काम आप 2026 में करेंगे। और किसी फीमेल का हेल्प सपोर्ट भी इस समय पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कोई फीमेल है जो आपको गाइड कर रही है, आपकी मदर, सिस्टर, कोई फ्रेंड जिनसे आपको सपोर्ट मिल रहा है, ये भी रहेगा। लेकिन आप मीन राशि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर चल रहे हैं शादी को लेकर। आप बिल्कुल भी इमोशनल, सेंटिमेंटल होकर नहीं चल रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर भी चल रहे हैं। आपके लिए आपका करियर भी इम्पोर्टेंट है साथ के साथ, और आपके जो शौक हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लॉजिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं आप, प्रैक्टिकल होकर आप सल चल रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है इमोशनल नहीं होना, सेंटिमेंटल नहीं होना। जब भी इमोशनल होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, तो इंसान गलत फैसले लेता है। तो आप शादी को लेकर बहुत, जो भी आप फैसले लेंगे, जो भी डिसीज़न लेंगे ना, वो आपके बड़े लॉजिक वाले होंगे। मतलब ये नहीं है कि आप किसी का मन रखने के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। क्या सही है, क्या गलत है, लॉन्ग टर्म को साथ में नज़र रखकर आप इस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे।
कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको लेनी है। यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड आया है मीन राशि आपके लिए। अब ये कार्ड बोलता है डिसीज़न चॉइस लेनी है आपने। अब कोई डिसीज़न चॉइस कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कोई 2 लोग हैं आपकी ज़िंदगी में, फैमिली है, कोई और इंसान है, किसी के लिए करियर हो सकता है। उसमें से आपको चूज़ करना और वही डिसीज़न चॉइस जो भी आप लेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर लेंगे। आप किसी का मन रखने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जो सही लग रहा है उसके हिसाब से आप चीज़ों को ज़्यादा डील करेंगे। और थोड़ी-सी कंट्रोलिंग, थोड़े-से डोमिनेटिंग भी आप रहेंगे। देखिए कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को डील करेंगे। ये नहीं है कि कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है और आपने वैसे ही कर दिया। आपको क्या सही लग रहा है, आपके लिए क्या सही है, आप उस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। और थोड़ा-सा जो आपका बोलने का तरीका है लोगों की तरफ या किसी इंसान की तरफ, वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट रहेगा। आप ये नहीं है कि भी आप मीठी-मीठी बातें करेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट होकर चीज़ों को डील करेंगे, ख़ास करके अपनी शादी को लेकर। देखिए जस्टिस का कार्ड कुछ मीन राशि के लिए ये भी बोलता है कि ये कार्ड है कि कोर्ट कचहरी का, तो मीन राशि ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं रहेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो कोई चीज़ है, आपको हो सकता है कोर्ट कचहरी विज़िट करना पड़े, फैमिली को करना पड़े, या फिर जैसे होता है ना कि किसी जज वकील को आप मिल रहे हैं, किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं। मतलब अगर आप लोगों का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, दूसरी शादी करनी है, तो ये उन लोगों के लिए रहेगा। अदरवाइज़ मीन राशि ये कार्ड ये भी बोलता है कि थोड़ा-सा आपको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें ना आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं। कुछ चीज़ें जो आप चाहते वैसा नहीं हो रहा। थोड़ा-सा आप अनफेयर वाली एनर्जीज़ भी फ़ील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। कोई भी चीज़ ऐसी हो रही है जिसमें आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ सही नहीं हो रहा। एक अनफेयर वाली एनर्जीज़ आप फ़ील करेंगे। लेकिन फिर भी आप लॉजिकल होकर ज़्यादा चल रहे हैं, माइंड के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन जो आपके साल का एंड का टाइम है ना, देखिए मैरिज को लेकर चीज़ें पॉसिबल दिख रही हैं मुझे, लेकिन साल के बिल्कुल एंड में जाके शादी के चांसेस हैं। क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि जो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही थी, परेशान कर रही थी, या आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ सही नहीं हुआ, आपके साथ गलत हुआ है, आप उन चीज़ों को एंड कर देंगे, उन चीज़ों को ख़त्म करेंगे, उन चीज़ों को अपनी लाइफ़ से बाहर निकालेंगे और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करेंगे। तो मतलब कुछ नया प्रपोज़ल आएगा, कोई नया रिश्ता आ सकता है, एक फ्रेश बिगिनिंग आपकी मैरिज को लेकर होती हुई दिख रही है, और आपको जो चीज़ें आपको लग रही थी ना कि पॉसिबल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो उम, साल के एंड में 2026 के साल के एंड में, मतलब आप लगा लो मई-जून के बाद से, इसमें आपको ऐसा लगेगा कि येस, आपने कोई चीज़ मिल गई है, आपने कोई चीज़ अचीव कर ली है। आंसर येस आ रहा है कि एस ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें एंड हो जाएँगी और एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत आपकी शादी को लेकर होगी, कोई नया पार्टनर आपको मिलेगा या कोई भी इंसान आपको मिल रहा है, जिससे आप मैरिज की बातचीत चल रही है, शादी की बातचीत चल रही है, लेकिन आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मीन राशि। थोड़ा-सा आप नेगेटिव भी हो रहे हैं साथ के साथ, चीज़ें ज़रूर पॉज़िटिव होंगी, कोई पार्टनर आपको मिलता हुआ दिख रहा है, और एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, जो एक एंथुसियाज़्म, एक्साइटमेंट, एक खुशी ही लेकर आएगा, लेकिन दिमाग में बहुत कुछ चलेगा। कई बार होता है ना इंसान हाँ कर देता है, फाइनल कर देता है चीज़ों को, लेकिन दिमाग में पीछे बहुत कुछ चलता रहता है। थोड़े से सोच-विचार आपके नेगेटिव ही चलती हुई दिख रही है। अब हो सकता है आपकी लाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, आपके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, आप किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। ये आपके मन में चीज़ें ऐसी रहेंगी, ये नहीं है आप ये सब कुछ किसी को बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन होता ना है कई बार कोई रिश्ता मिल गया, घर वालों ने देख लिया या आपने देख लिया, चीज़ें फाइनल हो रही है, आप वैसे खुश भी हैं, लेकिन दिमाग में बहुत खिचड़ी-सी चल रही है आपकी, और जो भी सोच रहे हैं वो थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर, या कोई पुराना एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में आप ओवरथिंकिंग किसी चीज़ की कर रहे हैं। मैरिज को लेकर चीज़ें पॉसिबल दिख रही हैं मीन राशि, लेकिन मुझे मिड के बाद से ज़्यादा दिख रहा है। टाइम देखिए कोई भी रहेगा आपका, लेकिन ये कार्ड साल के एंड के ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। अब देखते हैं कि आपके लिए यहाँ से कार्ड क्या आंसर आया, येस और नो, और ये था आपके लिए फाइनल। तो यहाँ पे आंसर आपके लिए येस आया मीन राशि। ये कार्ड बोलता है कि येस, आपकी शादी 2026 में डेफ़िनेटली होगी। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, वेट करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो सकती हैं, बट आपके लिए एस ऑफ वांड्स का कार्ड भी येस का कार्ड है, ये कार्ड भी येस का है। और देखिए ये फाइनल कार्ड है आपके लिए। ये कार्ड बोलता है कि एक बैलेंस आएगा आपकी ज़िंदगी में, एक ठहराव आएगा। देखिए इस कार्ड में एक लड़की और एक लड़का, यानी कि मेल एंड फीमेल बने हैं, और ये दोनों बहुत क्लोज़ आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई इंसान आपको मिलेगा,
जिसके साथ आपका एक कनेक्शन बनेगा, जो पार्टनर आपको मिलेंगे। तो शादी 2026 में पाइसेस मीन राशि वालों की हो जाएगी। एक आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस, एक सुकून, एक ठहराव आएगा। कोई पार्टनर, कोई मैच आपको मिलेगा जिसके साथ आप फ्यूचर देख सकते हैं। लेकिन थोड़ी-सी चीज़ें आपके हिसाब से हो सकता है ना हो 2026 में, जिसमें आपको थोड़ा-सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी होगी, गुस्सा भी आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ सही नहीं हो रहा, आपके साथ गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी आप हर चीज़ को अच्छे से हैंडल करेंगे, अच्छे से मैनेज भी कर लेंगे और उन चीज़ों से बाहर निकल कर फाइनली 2026 के एंड तक जाते-जाते आपकी शादी को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी और एक इंसान आपको मिलेगा जिसके साथ बैलेंस आपकी लाइफ़ में बनेगा। तो ये है मीन राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।